अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकील फिरदौसी और मोहम्मद असद एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। बीच में काफ़ी अरसे हम चैनल से गायब रहे, उसमें असद के कुछ इम्तहानात की वजह की मसरूफियात थी। बहरहाल हम दोबारा से हैं। कुछ लोगों ने समझा शायद हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। बहरहाल ये हमारा शौक़ है और इसे आगे जारी रखेंगे। आज हम जिस डिवाइस के ऊपर रिव्यू करेंगे वो मोटो जेड फोर्स। मोटो जेड सीरीज के अंदर 3 फोन हैं, दरअसल मोटो जेड प्ले, मोटो जेड और जेड फोर्स। तो आज हम जिस डिवाइस के ऊपर, जो सबसे प्रीमियम है इन तीनों डिवाइसेस में, वो जेड फोर्स है। और तकरीबन कमोबेश कुछ में स्पेक्स का फर्क है, 2 और वेरिएंट जो रह जाते हैं तो उस पर भी बाद में करेंगे। लेकिन आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो जेड फोर्स के हवाले से है, विच इज द प्रीमियम वन इन द सीरीज मोटो जेड लाइन के अंदर। मॉड्यूलर फोन, पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। मॉड्यूलर फोन की असल में इब्तिदा जो है वो गूगल का अपना एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट एरा, ARA। मॉड्यूलर फोन की इब्तिदा वहां से हुई। मॉड्यूलर का मतलब भी समझ लीजिए कि इसके साथ हम एड ऑन्स हों, वो हम आपको मजीद अभी आप वीडियो में आप देख भी लीजिएगा, हम उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सेम फोन रहते हुए अगर हम इसमें कुछ एड ऑन्स लगाएं तो फोन में तब्दीली आ जाए। जैसे कि आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये खास कनेक्टर्स हैं, जो मोटो जेड का सिग्नेचर स्टाइल ही यही है कि ये कनेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो एड ऑन्स हैं, जो अभी अब फर्दर मैं आपको आगे बता भी देता हूँ कि फिलहाल जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इसके साथ, तो वो उसके साथ ऐड होकर ये बिल्कुल एक नई चीज बन जाती है। बहरहाल ये इसका जो थीम है, मैं ये कह सकता हूँ, मेरी अपनी राय है कि ये गूगल के प्रोजेक्ट एरा से लिया गया है। बाद में इसे फॉलो किया G5 ने भी, बट G5 वॉज डिबैकल, बिल्कुल नहीं चला। G5 के मॉड्यूल्स में बहुत ज्यादा इश्यूज थे, क्योंकि उनको पॉप इन करना G5 में जिस तरह का इशू था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्लग एंड प्ले, जस्ट गो, पॉप, प्लग एंड प्ले, सिंपल। आप मॉड्यूल इसमें आप लगाते हैं और ये फोन उसके साथ चलना शुरू हो जाता है। मेन बैकग्राउंड तो खैर आपको मैंने जैसा थोड़ा सा बताया कि इंस्पिरेशन मैं कह सकता हूँ कि मोटो जेड इंस्पायर्ड बाय प्रोजेक्ट एरा। गूगल ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट अपना बंद कर चुका है, लेकिन ये कि हम ये देख सकते हैं कि ये लेगेसी जो है ये मोटरोला ने बरकरार रखी है। बेसिकली ये फोन मोटरोला के लवर्स के लिए, अगर इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स या स्टैटिक्स डिजाइन की बात करें तो वो इतनी अपीलिंग नहीं है। लेकिन जो मोटरोला यूजर है, जो टर्बो 1, टर्बो 2, देन मूविंग ऑन, अगर वो एक नया फोन पे अपडेट चाहता है तो मोटो जेड फोर्स एक बहुत जबरदस्त एक उसके लिए चॉइस है, इन दैट सेंस कि वो मोटरोला का यूजर है। अदरवाइज अगर हम इसको 2016 के फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत सारी चीजों में लैकिंग है, इसमें डिजाइन में, और ये दूसरी बात। बहरहाल हमारी बात सिर्फ अभी मोटरोला के हवाले से ही है। मोटो जेड खूबसूरत इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास टर्बो 2 आया तो टर्बो 2 खासा थिक था, ये बड़ा एक अच्छा डिजाइन है। जेड फोर्स में 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी होने के बावजूद, हम स्पेक्स का आगे जिक्र करेंगे, मैं सिर्फ इसकी थिकनेस के बारे से बात करना चाह रहा हूँ कि ये फोन इतना ज्यादा थिक नहीं है, आप अपने पॉकेट में स्लिप इन आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल कैमरा हम एक चीज आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये अगर कैमरा हम इसको हम अपने कैमरे से और इसको मजीद क्लोज करते हैं तो एक हम आपको एक फील होगा कैमरे का। उसकी वजह ये है कि इसमें जो एड ऑन्स हैं, जब हम इसमें इसके यूज करते हैं तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएं और कैमरा साथ में। इसकी वजह ये है कि अभी इस वक्त तो इसके साथ कोई मॉड्यूलर नहीं हमारे पास अवेलेबल राइट नाउ, तो बेसिकली ये सब छुप जाता है। लेकिन इसके बगैर ये खासा अजीब सा वियर्ड महसूस होता है आपके हाथों में। मैं इसको नीचे रख के दिखाता हूँ आपको। अगर इस फोन को हम टेबल पे रखते हैं तो एक फीलिंग आती है कि ये फोन आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि ये इस कैमरे की वजह से खासा ये एक वियर्ड है। ये चीज मुझे नहीं समझ में आई डिजाइन लैंग्वेज के अंदर। बहरहाल स्पेक्स की तरफ चलते हैं, स्पेक्स की तरफ आते हैं। स्पेक्स बहुत सॉलिड हैं, 5.5 एमोलेड स्क्रीन, प्रोसेसर बहुत अच्छा, स्नैपड्रैगन 820, मतलब प्रीमियम प्रोसेसर है। 2016 का वन ऑफ द ग्रेट प्रोसेसर है। प्रोसेसिंग पावर 4 GB रैम, कैमरा अच्छा है इसमें,
21 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया है, जबकि 13 मेगापिक्सल का मोटो जेड और मतलब जेड प्ले में वो हम उस पर भी एक करेंगे जरूर रिव्यू। लेकिन जेड फोर्स के हवाले से जी हाँ, जेड फोर्स इन दोनों और जो इसके अलावा जो दो वेरिएंट है मतलब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वाकई में बहुत जबरदस्त है पावर के हिसाब से। फिंगरप्रिंट सेंसर एक नया एडिशन आया इसके अंदर मोटोरोला के अंदर और बहुत देर आया दुरुस्त आया, बहरहाल बहुत फास्ट है, बहुत स्नैपियर है। कंपेयर करें इसको अगर हम 2016 के फोन से तो ये किसी तरह से कम नहीं है। लुक एट दैट, आप देखेंगे जस्ट ब्लिंक ऑन ऑफ आई, ये बहुत जल्दी खुल जाता है। फिंगर सेंसर ओके है, बट ब्लॉटवेयर्स बहुत हैं। जस्ट लाइक ये तो मेरे पास क्योंकि ये यूएस वेराइजन वायरलेस का वर्जन है, आप तकरीबन काफी सारे ब्लॉटवेयर्स वेराइजन वायरलेस के डिसेबल कर सकते हैं। ब्रांड न्यू अवेलेबल भी है, बॉक्स पैक भी है, अगर आप चाहें तो बॉक्स पैक भी खरीद सकते हैं। कीमत में काफी फर्क है, आधे पैसों का तकरीबन, बल्कि उससे भी ज्यादा फर्क है। 74,000 to 76,000 प्राइस है बॉक्स पैक ब्रांड न्यू की। आपको यूज वन जो है ये 36,000 35,000 की रेंज में आपको अवेलेबल है। अगेन शटर शील्ड यूज किया गया है, बट इस दफा शटर शील्ड टेक्नोलॉजी और मजीद इजाफा किया गया है। इस दफा लेयर्स तो बढ़ा दी गई हैं इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर, कि जो आपके हाथ से अगर फोन ड्रॉप हो जाता है खुदा न खास्ता तो ये फोन नहीं टूटता। शटर शीट के अलावा गोरिल्ला ग्लास 4, 21 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी फ्लैश। यूजुअली अगर आप देखा जाए तो चेंज आपको इतना बड़ा, अगर आप 21 मेगापिक्सल कंपेयर करते हैं टर्बो 2 में भी था। बहरहाल लेंसेज का थोड़ा फर्क है। एंड्रॉइड नॉगिट मजीद आगे भी सपोर्ट है, इस वक्त करंटली नॉगिट पे ये अपडेट है और मजीद अपडेट्स भी हैं इसके अंदर। मोटोरोला का अपना सिग्नेचर स्टाइल है, जो मोटोरोला के यूजर हैं वो इस फोन को पसंद करेंगे, उन्हें ये फोन पसंद आएगा। कार्ड सपोर्ट भी है साथ में, 4G LTE वगैरह ये सारी चीजें हैं, इसमें लैकिंग नहीं है। अगर नेटवर्क वाइज कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है, डिसेंट है। स्पीकर की बात करेंगे तो इस वक्त स्पीकर इसमें मुझे बिल्कुल मैं कहूंगा एक डीमेरिट है। स्पीकर इसके काफी, एक है सिंगल स्पीकर है, बहुत तेज नहीं आवाज है, ठीक है। रूम फीलिंग से मुराद ये कि आप अपने हद तक तो है, वीडियो अगर इसमें हम प्ले करते हैं, खैर इसमें आपको आवाज वैसे ना समझ में आएगी, लेकिन टर्बो 2 से मुझे इसकी आवाज कम महसूस हुई है। ये मेरी एक अपनी राय है। स्पेक्स वाइज नो डाउट 2016 के जितने फ्लैगशिप्स आए हैं उनमें A20 था, इसमें भी A20 है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मॉड्यूलर फोन का है। मोटोरोला की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतनी बड़ी कंपनी जिसको छोड़ चुकी हो, मोटोरोला ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और एक जिद्दत लेकर आई, मॉड्यूलर आई, बल्कि उसको कंटिन्यू भी रखा है। आगे जो मजीद इसके अंदर जो नए मॉड्यूलर जो और अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 2 मॉड्यूल तकरीबन और आ जाएंगे। वर्जन 2 भी आ रहा है इसका, उसकी भी बातें चल रही हैं आजकल। उसमें भी तकरीबन डिजाइनिंग सेम रखी गई है। उसकी वजह यही है कि ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जेड सीरीज को। जेड सीरीज ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, एक नया चेंज है मोटोरोला यूजर के लिए, अच्छी चॉइस है। यूज में प्राइस काफी अच्छी हो गई है इसकी, आसानी बाय किया जा सकता है। अच्छा, खरीदने से पहले दो बातें मतलब एक याद रखिएगा, इसमें 2 तरह के वर्जन अवेलेबल हैं यूज में। एक तो ये वर्जन है जो कि रिटेल वर्जन है, इसमें 4GB रैम, इसके ऊपर कहीं भी प्रोटोटाइप नहीं लिखा हुआ है। इसमें मार्केट में दोनों अवेलेबल हैं और कोशिश लोग दोनों कर रहे हैं कि एक ही दाम पे बेचने के, उसके दामों में बहुत फर्क है। जो प्रोटोटाइप वर्जन है यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर बल्कि ये जो बेजल है इस तरफ नॉट फॉर सेल का साइन भी लिखा हुआ नजर आता है उसमें, और इस वर्जन में सिर्फ फर्क ये है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट के हवाले से फर्मवेयर अपडेट्स उसके अंदर इतनी प्रॉपर नहीं है। और रैम भी कम है, 820 प्रोसेसिंग तो है, बट आप मैक्सिमम पावर लें, आप रिटेल वर्जन परचेज करें, मेरा अपना मशवरा है। लेकिन अगर आपको प्राइस का बहुत फर्क मिल रहा है, नॉट फॉर सेल वाला अगर आपको मिल रहा है तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी जेन्युइन प्रोडक्ट है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप रिटेल वर्जन लें, फुल रिटेल वर्जन जो 4GB रैम के नाम से ही मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है। साथ में ये कि हम काफी अरसे गायब रहे, आगे आप देखते रहिए, हम मजीद चीजें और भी इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला रिव्यू कर रहे हैं। काफी सारे दोस्तों ने पहले ये सवाल किया था कि फेक ओरिजिनल एंड्रॉइड के अंदर, तो इस हवाले से भी हमारी कुछ तैयारियां हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि चंद मॉडल्स के अंदर कुछ आपको फर्क बताएं कि फेक और ओरिजिनल आईफोन में, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था। ऐसी कोई वेबसाइट तो नहीं है, कुछ दोस्तों ने कहा था कोई ऐसी वेबसाइट हो तो वो बता दें।
बहरहाल ऐसी कोई IMEI चेक करके आप कोई वो नहीं कर सकते। हाँ, लुक एंड फील, ये सारी चीज़ें जो निशानियां हैं उस हवाले से हम एक वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको हो सकता है कमिंग वीक्स में मिल जाए। आज का बस रिव्यू जो था हमारा Z के ही हवाले से था, और Z लिया जा सकता है, Z के प्राइस बहुत अच्छे हैं। Z Force, सॉरी बोलना भूल गया, Z Force। अच्छाइयों पे बात कर लेते हैं। अच्छाइयाँ जनाब, बैटरी बहुत शानदार है, 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी है। पूरा दिन पूरा डे आप यूज़ करें इसे, मॉडरेट यूज़ के ऊपर आप आराम से, रात को भी आपके पास अच्छा खासा बैटरी बचा हुआ होगा इस पे। फिंगर स्कैनर जैसा बताया मैंने बहुत फास्ट है, बहुत स्नैपियर है। एंड्रॉइड 7.0 एक अच्छी अपडेट है। ये अच्छाइयों में है सारी बात। खूबसूरती भी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बदसूरत है। टर्बो 2 से क्योंकि मैं बार बार बेंचमार्किंग टर्बो 2 की ले रहा हूँ, टर्बो 2 से तो बहुत बेहतर है देखने में भी, स्पीड में भी। अच्छा, अब बुराइयों पे आ जाते हैं जनाब। बुराई, सबसे बड़ी बुराई तो इसमें यह है कि इसमें टाइप सी कनेक्टर है। हमारे लिए तो टाइप सी कनेक्टर बिल्कुल नया है। हमारे पास सबके पास नॉर्मल यूएसबी कनेक्टर्स हैं, और उसमें टाइप सी अगर आपके पास केबल नहीं हो तो फिर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए तो आपको टाइप सी कनेक्टर ये अपने पास लेके ही रखना है जेब में जब भी आपको ये फ़ोन लेना है, क्योंकि अगर आपने कहीं सफ़र करना है या कहीं, तो फिर आपको केबल ढूंढने की बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि टाइप सी कनेक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं है। हेडफोन जैक नहीं है। आप बेहतर तरीका ये है कि आप कोई ब्लूटूथ यूज़ करें, ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज़ करें, या इसके साथ कनेक्टर अवेलेबल है कि उस कनेक्टर से आप 3.5 mm का है जो नॉर्मल हेडसेट है या वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो बड़ा वियर्ड लगता है। तो ये इसमें एक मैं समझता हूँ एक बुराई है, हेडफोन जैक नहीं दिया उन्होंने। बाकी ये कि कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, रिसेप्शन बहुत बेहतरीन है, 4G LTE वगैरह जैसे मैंने जिक्र किया। मैंने इसको टेस्ट किया वारिद के नेटवर्क के ऊपर। जोंग LTE मुझे ज़्यादा, या कह सकते हैं कि मेरे पास सिग्नल ज़्यादा अच्छे आते हैं, अच्छी स्पीड मुझे मिली। ओवरऑल इस फ़ोन को अगर हम रेट करते हैं तो हम इसको 10 में से 7 नंबर देते हैं। खूबियों में से एक खूबी जो बताना रह गई वो इसका एक्टिव डिस्प्ले मोटोरोला में मोटो X फर्स्ट जनरेशन से आना शुरू हुआ, और इसमें भी इसका एक्टिव डिस्प्ले और अच्छा हो गया है। नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आप फ़ोन को देखते हैं या फ़ोन को थोड़ा अपनी तरफ फेस अप करते हैं फ़ोन, तो आपको डिस्प्ले सारा मिल जाता है। ये मोटोरोला की एक अच्छी चीज़ है, जो अब तकरीबन सारी कंपनीज इस एक्टिव डिस्प्ले को फॉलो कर रही हैं। जितने नए फ्लैगशिप फ़ोन हैं 2017 के, वो सारे एक्टिव डिस्प्ले पे आ गए हैं, और ये बहरहाल ये इसकी अच्छाइयों में से है। मोटोरोला के जो रैप अप करता हूँ इसको, जो मोटोरोला के फैन हैं उनके लिए एक अच्छी चेंज है, एक खूबसूरत उनके लिए डिवाइस है। नए बिल्कुल इंशाल्लाह ताला नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, और हमारे चैनल अगर आपको पसंद आए रिव्यू तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।